नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता बंसल, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैंने MBBS की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से, MS करी है LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से, उसके बाद फेलोशिप करी है मेडिकल रेटिना में HP देसाई इंस्टीट्यूट पुणे से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ से आँखों पे क्या क्या असर आता है। जैसे ही आपको शुगर डायग्नोस हो, आप तुरंत अपने आँखों के डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। जो शुगर होती है वो आँख में आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों पे असर लाती है। आगे जो हमारा लेंस होता है उस पे वो करती है मोतियाबिंद, जिसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट, और पीछे रेटिना पे वो करती है, जिसे हम पर्दा बोलते हैं, उस पे वो करती है रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आगे मोतियाबिंद जब वो करती है तो आपको लग सकता है कि आपको कम दिखाई दे रहा है। पीछे पर्दे पे जब असर लाती है तो कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि शुगर की वजह से आपकी आंखों पे असर आया है या नहीं आया। इसलिए आपको चाहे कुछ हो ना हो, जैसे ही शुगर डायग्नोस हो, डायबिटीज़ आपका डॉक्टर आपको डायग्नोस कर देता है, आपकी दवाइयाँ शुरू हो जाती है, तुरंत ही अपने आँखों के डॉक्टर को दिखाइए। इसमें बिल्कुल भी देरी ना कीजिए। क्या करती है, आगे मोतियाबिंद किया, उसमें घबराइए नहीं, ऑपरेशन हो जाता है, नया लेंस डल जाता है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हमने टाइमली उसका भी ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो मोतियाबिंद धीरे धीरे मैच्योर होता है, जिसे लोग कहते हैं पकना, पक जाता है, और तब लोग ऑपरेशन करवाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं बोला जाता। पकने का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। शुरू में ही जैसे ही मोतियाबिंद डायग्नोस हो, तुरंत ऑपरेशन करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मोतियाबिंद पकेगा, जिसे हम बोलते हैं मैच्योर कैटरेक्ट, उसके बाद ऑपरेशन करने में डॉक्टर को भी दिक्कत आती है, मरीज़ को भी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि पीछे का पर्दा हिल जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से जो लेंस डलता है उसमें भी दिक्कत आती है। तो इसलिए पकने का बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए। दूसरा, जब मोतियाबिंद बढ़ता है, आँखों का प्रेशर बढ़ता है, उस वजह से ग्लोकोमा होने के भी चांसेस रहती है, जिसे हम काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो उसके लिए टाइमली आप दिखाइए, आँखों का प्रेशर चेक होगा, आँखों के अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे, जिससे पता चलेगा कि काला मोतियाबिंद है या नहीं है, और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तीसरा, पीछे का पर्दा, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। जब रेटिना में चेंजेस आते हैं, रेटिना में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि खून के धब्बे आ जाना, नई रक्तवाहिनियाँ आ जाना, ये सब बदलाव आते हैं। पर इसमें पेशेंट को नहीं पता चलता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नज़र में ज़रूरी नहीं है आपकी नज़र कमज़ोर हो, आँख लाल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी आँख में शुगर के चेंजेस आ चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप दिखाइए अपने डॉक्टर को। तो आँखों में जो पीछे का पर्दा है, उसमें आ सकती है नई रक्तवाहिनियाँ और नए खून के धब्बे। अब क्या होता है, नहीं, अगर टाइमली हमने उसको डिटेक्ट नहीं किया कि खून के धब्बे आ गए हैं, नई रक्तवाहिनियाँ आ गई हैं, तो वो धीरे धीरे वो रक्तवाहिनियाँ फटेंगी, आँख में खून आ सकता है, और जो पीछे का पर्दा होता है वो कमज़ोर हो जाएगा, पर्दा फट तक सकता है, जिस वजह से बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिसके बाद रोशनी कुछ नहीं कह सकते। इसमें अगर आपका टाइमली डिटेक्ट हुआ तो हम लेज़र इंजेक्शन वगैरह देकर ठीक कर सकते हैं, मतलब जितना डैमेज हुआ है उसको रोका जा सकता है। इसलिए शुगर कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। शुगर अच्छे से कंट्रोल कीजिए, अपने आँखों का चेकअप हर 6 महीने या 1 साल में करवाते रहिएगा। धन्यवाद।